हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं DRX दिव्यपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने सिंगेमी पढ़ा था, यानी कि युग्मक संलयन। यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, लिखा नहीं है। चलो, आज का हमारा टॉपिक है निषेचन पश्च घटनाएं, यानी निषेचन के बाद क्या क्या होता है। तो चलो इसको देखते हैं हम लोग। तो निषेचन पश्च घटना की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने पिछले बार देखा था कि सिंगेमी हुई थी, दो गैमेट आपस में मिले थे। तो अब बन जाएगा यहाँ पे युग्मनज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जाइगोट। तो ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा डर भी लग रहा है, पिछले लेक्चर में करंट लग गया था। चलो, इस लेक्चर में नहीं लगेगा। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इसको हम लोग जाइगोट की बात करें हम लोग कि जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, तो जाइगोट बनता है। तो जाइगोट के विकास की बात करें हम लोग, यानी कि डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे जीव के जीवन चक्र एंड पर्यावरण पर ये निर्भर करेगा। तो बेसिक सी चीज है, एनसीईआरटी की लाइनें हैं। और क्यों लिखा रहा हूं मैं, क्योंकि याद रखना एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिखा रहा हूं। तो याद रखना, जाइगोट के डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें तो जीव के जीवन चक्र और ये जो है पर्यावरण पर डिपेंड करेगा। सिंपल सी बात है कि उसका जीवन चक्र जो है कितने दिनों का है और किस माहौल में रहता है वो। पर्यावरण की बात करें, ठंड में, गर्मी में, ठंड में, गर्मी में, बरसात में, तो वहाँ कहाँ रहने का उसका नेचर है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो है डिपेंड करेगा, उस पर निर्भर करेगा। इसके बाद हम लोग बात करें तो फंजाई। देखो, हर जगह जो है गणेश जी बैठे हुए हैं, तो ये जो है आपको ढोल, धमाका, मंजीरा, घंटी, डीजे की आवाज़ आ सकती है। तो जो है अपने फोकस को जो है यहीं पे रखना है, प्रसाद की तरफ नहीं भटकाना है कि जो है अभी आपको जो है घंटी बजेंगी तो प्रसाद मिलेगा। देखो, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसको हो गया पोलियो, तो इसको फिर से ही लिखना पड़ेगा, विकसित। तो यहाँ पे फंजाई और शैवाल की बात करें तो जो युग्मनज है यानी कि जाइगोट है, किसमें, फंजाई और शैवाल में, ये एक मोटी भित्ति जो है विकसित कर लेते हैं। और मोटी भित्ति विकसित करने के बाद में क्यों करते हैं ये मोटी भित्ति विकसित, ताकि शुष्कन तथा क्षति से रक्षा हो सके। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे फंजाई और शैवाल जैसे जाइगोट बनेगा उसके बाद में एक मोटी भित्ति विकसित कर लेते हैं ताकि शुष्कन यानी कि जो जाइगोट है वो सूखे नहीं और उस क्षति से रक्षा हो सके, यानी उसे कोई नुकसान ना हो। इसके बाद अंकुरन से पूर्व यानी अंकुरित होने से पहले ये काफी समय ये एक जोन में रहते हैं, काल में रहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं विश्रांति काल। तो ये आपको याद रखना है, जिसको हम लोग रेस्ट फेज भी कहते हैं। तो अंकुरित होने से पहले जो जाइगोट है, याद रखना, वो कुछ समय तक के कहाँ रहता है, विश्राम काल में, यानी कि विश्रांति काल जिसको हम लोग कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो इसके बाद क्या होगा, तो जाइगोट बन गया। जाइगोट के बाद क्या होता है, जाइगोट बनने के बाद में, तो जाइगोट बनने के बाद में होता है एम्ब्रियोजेनेसिस। यानी भ्रूणोद्भवनी, इसको कहेंगे यानी भ्रूण का निर्माण की प्रोसेस, जिसको हम लोग कहेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे दो चीजें होती हैं। यहाँ पे पहला जो है कोशिका का विभाजन होता है, कोशिका विभाजन। और सेकंड जो प्रोसेस होती है वो होती है कोशिका विभेदीकरण।
कोशिका विभेदीकरण, जगह की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए, इतना बड़ा बोर्ड है लेकिन फिर भी जगह की कमी पड़ जाती है। रीज़न क्या है? ताकि मैं बड़ा बड़ा लिखूँ और आपको क्लियर दिखाई दे। चल, तो एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करें तो दो प्रोसेस आपको देखने को मिलेंगी। पहले क्या करेंगी, कोशिका विभाजित होंगी, उसके बाद विभेदीकरण का मतलब होता है डिफ्रेंशिएट, जैसे कि ये एक कोशिका एक से दो कोशिका बन गई और आपस में ये क्या करेंगी, फ्यूज कर जाएंगी, यानी कि विभेदीकरण हो जाएगा। क्लियर है? और फिर आपको पता है सेल से टिश्यू बनते हैं, फिर ऑर्गन बनते हैं, ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू रहती है। इसके बाद आपको एक और बात याद रखनी है, प्राणियों की बात करें यानी एनिमल्स की, तो दो कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सो 1 मिनट। पहला, एक प्राणी होते हैं अंडप्रजक, जिसको हम लोग कहते हैं ओविपेरस, और जो दूसरे होते हैं उसे हम लोग कहते हैं सजीव प्रजक। ठीक है, यानी इसको हम लोग कहते हैं विविपेरस। देखो ऐसे याद रखोगे आप कि जो मानव है कौन सा मोबाइल चलाता है, मानव वीवो का मोबाइल चलाता है। ठीक है, इसलिए मानव हमेशा कैसा प्राणी है, विविपेरस, और अंडे देने वाले ये ओ तो समझ ही जाओगे आप, तो ओविपेरस। तो हम लोग कैसे हैं, विविपेरस हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे दो लाइफ साइकिल हम लोगों को समझनी है। एक है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसको हम लोग कहते हैं अगुणित जीवन चक्र, अगुणित जीवन चक्र। ठीक है, इसका मतलब क्या है ये देख लेते हैं हम लोग। और जो दूसरा हम लोगों को देखना है हैप्लो, हालांकि अभी इस चैप्टर में बहुत डिटेल में नहीं दिया है, बस थोड़ा सा ही दिया हुआ है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे भी मैं आपको बताऊँगा थोड़ा बहुत जितने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो है इसे हम लोग कहते हैं द्विगुणित जीवन चक्र। ठीक है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करें तो इसमें होता क्या है, पहली बात तो ये देखते हैं कि इसमें आते कौन कौन से हैं। तो ये याद रखना, इसमें आता है फंजाई और इसमें आता है शैवाल, ये दो एग्जाम्पल याद रखने। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक की बात करें तो इसमें आ जाता है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये पहले भी बात कर चुके हम लोग, टेरिडोफाइटा। इसके बाद इसमें आता है अनावृत बीजी, यानी भाई एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म जो मैंने बताया था। तो यहाँ पे अनावृत बीजी और आवृत बीजी, तो यहाँ पे आवृत बीजी, ये बीज जो है इसमें हम लोगों को इसमें एक आता है मनुष्य। तो कौन कौन आगे एग्जाम्पल याद रखना। देखो मैंने बताया था आपको कि जो प्लांट है ये 5 कैटेगरी में डिवाइड है। एक शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आवृत बीजी और अनावृत बीजी, यानी एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो शैवाल इधर आ गया तो बाकी प्लांट इधर आ जाएंगे और इसमें क्या आ जाएगा, मनुष्य। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं होता क्या है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो जाइगोट है, जो गैमेट है यानी कि युग्मक है, वो हमेशा जो है अगुणित होगा, चाहे पेरेंट्स कैसे ही हो। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करें, जो जनक है, पेरेंट्स है, वो कैसे है, अगुणित है। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे अब बनेंगे गैमेट। तो गैमेट मैंने बोला था हमेशा कैसे होते हैं, ये हमेशा होते हैं अगुणित। तो ये जनक है, तो जनक से जब गैमेट बनेंगे, युग्मक बनेंगे, तो कैसे बनाएंगे, हमको गुणसूत्री की संख्या ये n ही रखनी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करवाएंगे, अर्धसूत्री विभाजन। क्लियर है, क्या कराएंगे हम लोग, अर्धसूत्री विभाजन कराएंगे। अब जो गैमेट है, लेकिन जाइगोट हमेशा कैसा होता है, तो ये 2n होता है। कैसे, अगर एक मेल का गैमेट है तो एक फीमेल का भी तो गैमेट आएगा। एक जो है मतलब एक फीमेल का गैमेट है तो एक मेल का गैमेट हमेशा आता है। तो दो गैमेट मिलके आपस में, ये भी गैमेट है, तो दो गैमेट आपस में मिलके क्या बनाएंगे,
जायगोट यानी कि युग्मनज। तो युग्मनज हमेशा कैसा होगा, द्विगुणित होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जायगोट से अब क्या बनाना है हमको बनाना है एम्ब्रियो। ठीक है, तो हम क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे जैसे पेरेंट्स हो वैसे ही संतान होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे बात कराएंगे, यहाँ पे भी हम लोग करवाएंगे अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या क्या n हो जाएंगी। तो जायगोट के बाद क्या बनता है, जायगोट के बाद बनता है भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो। क्लियर है। और जैसे ये होगा तो यहाँ पे ये जो है भ्रूण से ही, जैसा भ्रूण होगा वैसे ही बच्चा भी होगा। तो यहाँ पे याद रखो, देखो जनक भी n और होने वाली संतान भी n, लेकिन जो गैमेट है यानी कि जो जायगोट हमेशा कैसे होगा, यहाँ पे अगुणित ही होगा। इसके बाद हम इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल यानी कि अगुणित लाइफ साइकिल। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ हम लोग बात करते हैं जो पेरेंटल बॉडी है वो है 2n। तो यहाँ पे हम लोग जो गैमेट हैं, पहले ही बात कर चुके हैं, गैमेट हमेशा कैसे होते हैं, n ही होते हैं यानी अगुणित होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करवाएंगे, यहाँ पे भी हम लोग क्या करवाएंगे, मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन कराएंगे। तो गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएंगी। ठीक है, गुणसूत्र की संख्या यहाँ पे जो है आधी हो गई। सो 1 मिनट, हाँ आधी कर दी। यहाँ हम लोगों ने ये गलती कर दी। सो 1 मिनट, यहाँ पे पेरेंटल बॉडी n है तो यहाँ पे हम लोग क्या कराएंगे, समसूत्री विभाजन। क्लियर है, ताकि यहाँ पे गैमेट कैसे बन सके n, फिर यहाँ पे 2n से ये बन जाएगा जायगोट। और जब जायगोट से हमको एम्ब्रियो बनाना हो तो हम लोग क्या करा देंगे यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन, ताकि गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाए, आधी हो जाए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे 2n मियोसिस से ये गैमेट बना, यहाँ जो है एक और गैमेट की एंट्री होगी। सो इसको हो गया पोलियो, तो ये n। अब हम लोग बात करते हैं, अब क्या बनेगा, जायगोट बन गया। ठीक है, और जैसे जायगोट बनेगा तो जायगोट कैसे बनेगा, 2n। कैसे 2n बना, यहाँ पे एक n ये और एक n ये। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, हमको बनाना है एम्ब्रियो। ठीक है, यानी कि भ्रूण बनाना है। तो भ्रूण कैसा होगा, 2n होना चाहिए क्योंकि हमको बच्चा भी वैसे चाहिए। तो यहाँ हम लोग क्या कराएंगे, यहाँ पे हम लोग कराएंगे समसूत्री विभाजन, ताकि गुणसूत्रों की संख्या जैसी की वैसी बनी रहे। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे क्या कराया था, अर्धसूत्री विभाजन। क्यों कराया था, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या हमको क्या चाहिए थी, आधी चाहिए थी। क्लियर है। चलो, तो यहाँ पे ये चैप्टर एंड होता है। बड़े दिनों के बाद, बड़ी मेहनत के बाद में यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं एक बार। देखो क्या देखा, निषेचन पश्च घटनाएं की बात करें तो जायगोट का जो विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, वो जीव के जीवन चक्र और पर्यावरण पर निर्भर करेगा कि वहाँ का पर्यावरण कैसा है और उस जीव का जीवन चक्र कैसा है। फंजाई और शैवाल की बात करें तो जब इनमें जायगोट बनता है तो ये मोटी भित्ति विकसित कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, ताकि जो जायगोट सूखे नहीं, यानी उसका शुष्कन ना हो और किसी भी प्रकार से उसको क्षति ना पहुंचे। लेकिन अंकुरित होने से पहले, अंकुरण से पहले काफ़ी समय तक के कहाँ रहते हैं, विश्रांति काल, ये आपको याद रखना है। एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करें, 2 प्रोसेस होती है, कोशिका विभाजन और कोशिका विभेदीकरण। यानी सबसे पहले कोशिका डिवाइड होंगी, 1 से 2 कोशिका बनेंगी और 2 कोशिका आपस में फ्यूज हो जाएंगी, विभेदीकरण हो जाएगा, उनका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा और आगे फिर जो है सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन वगैरह, वो सारी चीज़ें बनते रहेंगी। प्राणियों की बात करें तो ओविपेरस और विविपेरस 2 कैटेगरी हम लोगों ने बांटी है। तो हम लोग किस में आते हैं, हम लोग वीवो का मोबाइल चलाने वाले हैं, तो विविपेरस। और अंड प्रेजक की बात करिए तो इसको हम लोग कहते हैं ओविपेरस, यानी अंडे देने वाले प्राणी को हम लोग इसमें रखेंगे ओविपेरस में। 2 प्रकार से लाइफ साइकिल देखिए, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देखो यहाँ पे हैप्लॉन्टिक भी है और यहाँ से फिर ये डिप्लॉन्टिक भी है, दोनों चीज़ें होती है। तो ये फंजाई और शैवाल में आपको ये देखने को मिलेगा। याद रखना, पेरेंट्स अगर n है तो समसूत्री कराओगे और यहाँ फिर क्या कराओगे, अर्धसूत्री। क्यों, जायगोट से हमको भ्रूण कैसा चाहिए, n। यहाँ क्या कराएंगे, पेरेंटल बॉडी है
कैसी है, द्विगुणित है तो हम लोग अर्धसूत्री विभाजन करा देंगे गैमेट बनाने के लिए। जायगोट बनेगा, लेकिन जब जायगोट से भ्रूण बनाना है तो हम लोग कराएंगे समसूत्री, ताकि जैसा जायगोट है वैसे ही भ्रूण बने और जैसा भ्रूण है वैसा ही बच्चा बने। क्लियर है? तो यहाँ पे ये चैप्टर होता है फिनिश। तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट्स करके बताओ मुझे कि कुछ डाउट हो इस चैप्टर में या कुछ सजेशन हो तो, और जो भी सजेशन हो, डाउट हो तो आप बता सकते हो कमेंट्स में। और नीचे आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दी गई है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। और भी क्वेश्चन अगर हो तो वहाँ पे सॉल्व हो सकते हैं और वहाँ पे बहुत सारी अपडेट आते रहती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि जब भी मैं ऐसी वैल्यूबल क्लास लूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।